नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ वाटर, जल का महत्व। प्रश्न नंबर 27 है। इसमें ये बताया गया कि हमारे शरीर के लिए जल का महत्व क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ये कहता है प्राणियों के लिए जल का क्या महत्व है। मानव शरीर में जल के कार्य, विभिन्न कार्यों में जल की आवश्यकता तथा जल के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। What is the significance of water for creatures? Creatures में सब आ जाते हैं, भाई इंसान भी, कीड़े मकोड़े, जानवर सब इसमें आ जाते हैं। Put the light on the work of water in human body, the need of water in various works and nature of water. ये तो हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता कितनी है, ठीक है, जो और दूसरे कार्य हम काम करते हैं, अब उसके लिए हमें पानी चाहिए। फिर नेचर ऑफ वाटर, जो इसका नेचर है, ये प्रकृति का जो है वो कैसे होता है पानी, ठीक है ना। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले प्राणियों के लिए जल का मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर फॉर क्रिएचर्स। अभी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्राणी और वनस्पति जगत में जल का अपार महत्व है। ये ऐसी आवश्यकता है जो जीवित रहने के लिए मनुष्य को उपलब्ध होनी चाहिए। इसका अभाव का अर्थ है जीवित ना रहना। देश विदेशों में वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि भोजन के बगैर मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है। ये देखिए, इसको सुनिए दोबारा। भोजन के बगैर मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के अभाव के अधिकतर 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जीव विज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि मानव शरीर में 70 से 75% भाग जल ही है। मानव शरीर के विभिन्न अंगों में जल निम्नलिखित मात्रा में उपस्थित रहता है। देखिए, खून में रक्त, ब्लड में 80% पानी है, जल है। दूसरा है किडनी में 83% पानी है। लिवर 70% पानी है। मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन है, उसमें 79% पानी है। हड्डी, हमारी जो बोन्स है, उसमें 30% पानी है। जो मांसपेशियां, हमारी मसल्स है, उसमें 75% पानी है। अब कहता, मनुष्य के शरीर की जांच करने पर पता चलता है कि शरीर के वजन में 2/3, 2/3 भाग जल का वजन होता है। मनुष्य के लिए जल का महत्व उनके शरीर के कार्य तथा उपयोगिता से भली प्रकार समझा जा सकता है। अब ये कहता, मानव शरीर में जल का कार्य, वर्क ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी, जो पानी है वो मनुष्य के शरीर में कैसे काम करता है। अभी कहते हैं मानव शरीर में जल के कार्य नीचे दिए गए हैं। शरीर से जल पसीने के रूप में निकलता रहता है। इस क्रिया से शरीर का तापमान समान बनाए रखने में महत्वता मिलती है। अब ये देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे शरीर में से पसीना निकलता रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या आदत बना ली है, कूलर, एसी में रहना। अगर आप कूलर 24 घंटे चला के रखते हैं या फिर एसी में रहते हो तो आपके शरीर में से पसीना नहीं निकलता है। अगर पसीना अंदर ही अंदर तय लगती जाती है, हमारा जो स्किन है, ठीक है, स्किन के नीचे पसीने की तय लगती जाती है और वो बीमारियों का घर बन जाता है, उससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन हम इसको नजरअंदाज करते हैं। अब जो पुराने लोग हैं, आज भी वो पेड़ के नीचे बैठते हैं, खुली हवा में बैठते हैं, उनको पता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में से पसीना नहीं निकलेगा तो आप बीमार होंगे। शरीर में कोशिकाओं के टूटने फूटने तथा अपच आदि के कारण त्वचा पदार्थ पैदा होता है। जल ही इन पदार्थों की जो सब्सटेंस को मल मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर ये निकालता है। ये 3 चीजें हमारे शरीर में अगर इकट्ठा होती जाए तो बीमारी का घर बन जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। सबसे पहले ये पसीना निकलना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मूत्र जो है शरीर से टाइम टू टाइम निकलना चाहिए, और मल जो है मल जो है 12 घंटे में निकलना चाहिए। अगर मल
48 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे शरीर में कोशिकाओं के टूटने, फूटने तथा अपच आदि के कारण त्याज्य पदार्थें पैदा होती हैं। जल ही इन त्वचा पदार्थों एक्सेक्रेटरी सब्सटेंसेस को मल, मूत्र और पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। देखिए, अगर हमारे शरीर से ये तीन चीज नहीं निकलेंगी तो हमारा जो शरीर है वो बीमारी का घर बन जाएगा। देखिए, पहले बताया गया है कि पसीना शरीर से निकलना बहुत ये जरूरी है। उसके बाद में मूत्र, ठीक है, मूत्र आपको जो है जैसे पानी पीते हैं तो दिन में कम से कम 10 बार आपको 24 घंटे में, सॉरी मतलब 24 घंटे में जो नॉर्मल आदमी उसको 10 बार मूत्र आता है, और जो डायबिटिक पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट है, उनको 15 बार मूत्र आता है। मल, अगर हमारे शरीर में से 24 घंटे या ज़्यादा 36 घंटे तक अगर हमारे शरीर से मल नहीं निकलेगा, पेट की सफाई, आंतों की सफाई नहीं होगी, तो उससे फिर हमारा जो पूरा शरीर का कार्य है, पेट का है, किडनी है, सारी हैं, वो जड़ बन जाती है, ये बीमारी की जड़ बन जाती है। तीसरा पॉइंट है, मानव शरीर में जल की आवश्यकता रक्त को तरल बनाए रखने के लिए है। जल के अभाव में रक्त गाढ़ा हो जाता है। यदि हम प्राप्त पानी नहीं पिएंगे, जैसे कि बताया गया नॉर्मल क्या है कि आपको 2 लीटर, कम से कम दिन में 2 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म, ठीक ठीक जो अपना रूम लेवल का होता है उससे। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी आपको ये नुकसान होता है, आपका सबसे पहले तो गले में अभी गला बैठ जाता है, फिर जितना ठंडा पानी जाएगा उतना पाचन में दिक्कत आएगी। इसलिए जवान के जो लोग हैं वो खाने के साथ गर्म पानी पीते हैं, या पानी पीते ही नहीं है, वो खाना खाने के बाद में ग्रीन टी या गर्म चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, उसको पाचन के लिए। हम लोगों ने क्या कर रखा है, फैशन बन रखा है कि हम खाने के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो क्रिया है ये सारी खराब करती है। फिर कहते हैं, और ये जो खून गाढ़ा है, फिर जब आपका पानी नहीं पीते, जितना पानी आपको प्राप्त पानी शरीर को चाहिए आप नहीं पीते, खून गाढ़ा हो जाता है। फिर उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर आपको दवाइयाँ देता है कि आपको जो है गाढ़ा खून है वो डाइवर्ट करनी है। अगर खून आपका गाढ़ा हो जाता है तो इतना सा छोटा सा, ये आपके नाखून के बराबर मान लो, इतना जो पान में चूना लगता है, कथा चूना, इतना चूना गुनगुने पानी में 2 टाइम पी लो, सुबह का टाइम पी लो और शाम का टाइम पी लो। ज़्यादातर खून आपका गाढ़ा कब होता है, सर्दियों में, गर्मियों में या बारिश के टाइम पे नहीं होता है। ये खून गाढ़ा आपका होता है सर्दियों में। सर्दियों में प्यास कम लगती, पानी कम पीते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन में कमी आती है। तो गाढ़ा खून को जो नेचुरल है कम करने के लिए आप जो है जो पान में चूना लगता है वो नाखून के बराबर सुबह गुनगुने पानी में वो घोल के पी लें, और रात को सोते रहें गुनगुने पानी में चूना डाल के पी लें, आपका खून गाढ़ा नहीं होगा। शरीर के तत्वों को मुलायम तथा ये लचीला बनाए रखने के कार्य जल करता है। तो शरीर के तंत्रों को, ठीक है, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनको मुलायम बनाने के लिए, स्किन, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनको जो पानी की मात्रा है उनको सख्त नहीं होने देता। फिर कहता है, जल के कारण ही भोजन पाचन रस में जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल सही है कि हम जब भोजन खाते हैं, ठूस खाते हैं, ठीक है ना, फिर जब हम पानी पीते हैं तो वो जल्दी घुल जाता है और पाचन ये हो जाता है। और भोजन को पचाने में घोलकर अवशोषित भोजन के परिवहन और वितरण में मदद करता है। तो जैसे हम पानी की मात्रा खाने के बाद में पीते हैं तो जो सॉलिड फूड होता है, ठोस होता जाता है, फिर पानी जो है उसको पचाने में ये मदद करता है। फिर कहता है, विभिन्न कार्यों में जल की आवश्यकता, नीड फॉर वाटर इन वेरियस वर्क। जो हम रोज के कार्य करते हैं वहाँ पे पानी की जरूरत कहाँ पड़ती है। अब देखिए, पहला औद्योगिक कार्यों में, ये जो अपना इंडस्ट्री एरिया है, ठीक है, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वहाँ लोहा, इस्पात, कागज, वस्त्र, ये उद्योग आदि में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अब लोहा है उसको धोने में, साफ करने में, इस्पात है वो भी, कागज है क्योंकि कागज जो पल्प होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है, उसमें पानी मिलाता है। तो वस्त्र है जो कपड़े बनते हैं, धोते हैं, उनको धोने में
गेहूं का हम रखते हैं, तो इन सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है। कृषि कार्यों के लिए कृषि में आपको चाहिए, फसल है, फल तरकारियों की उपज के लिए हमें जल जरूरी है। अब जो तो गांव में रहते हैं वो तो ताज़ा पानी पीते हैं, मतलब जो फल है ये फसल और ये तरकारियों के लिए, फल के लिए जो गांव में रहते हैं उनको तो वो अपने खेतों में ताज़ा पानी देते हैं। लेकिन जो शहर के इर्द गिर्द रहते हैं वहाँ लोग क्या करते हैं, सबसे वो जो बीमारी की जड़ है वह नाले का पानी, वो क्या करते हैं अपने खेतों में नाले का, क्योंकि शहर में क्या होता है कि नाला गवर्नमेंट में निकाल के शहर के बाहर ये कर देती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बीकानेर का। बीकानेर में क्या जो गटर बन रखे हैं यहाँ का ये रिसाइकलिंग प्लांट है वो नहीं चलते, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, नाले बना के बाहर छोड़ रखे हैं बीकानेर के बाहर। यहाँ वो पानी इकट्ठा होता है तो लोगों ने वहाँ पर ट्यूबवेल के पाइप डाल के वो पानी देते हैं, और वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि जो गंदा पानी इसमें से खाद भी आती, पानी भी आती, लेकिन जो सब्जी मार्केट में जाती हम लोग खाते हैं तो वो बीमारी की जड़ है। ठीक है ना, तो हमारे पास सब्जियाँ आती कहाँ से आती हैं, कहाँ से खरीदनी चाहिए हम लोग को नहीं पता। हम लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, सस्ती से सस्ती, चाहे वो फसल है या अनाज है, चाहे फल है, चाहे तरकारी, हम सस्ते के चक्कर में जाते हैं। तो सस्ता आपको कहाँ से मिलेगा, तो सस्ता आपको गंदे नाले का पानी होगा, उसमें कीटाणु होंगे, तो आप जब इसको लाते हैं, फल तरकारी घर में लाते हैं तो इसको गुनगुने पानी से धो लें एक बार, क्योंकि पेस्टिसाइड या गंदगी जो उसके ऊपर लगी होती है, तो गुनगुने पानी में धोने से क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। घर के कार्य में, अब हम घर में देखो घरेलू कार्य में जैसा भोजन पकाना है, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई है, स्नान करना में जल की आवश्यकता होती है। फिर कहता है व्यापार धंधों के लिए अस्पताल में चाहिए, डेयरी में चाहिए, होटल रेस्टोरेंट में चाहिए, लॉन्ड्री में चाहिए, इन सब में पानी की आवश्यकता पड़ती है। जनित कार्यों में अब शहर की सफाई करनी है, जैसे सड़कें और गटरों की सफाई करनी है, सार्वजनिक बाग बगीचों की देखभाल करनी है, अग्निशमन है अपना ये फायर ब्रिगेड वाले इनको चाहिए, दंगे फैलने वाले दंगाई को रोकने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊपर लिखे कार्यों के अनुमान लगाया जा सकता है कि जल की आवश्यकता देश व परिवार की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति व विकास के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर की मांग के आधार पर जल की आवश्यकता होती है। सभी के लिए प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता अत्यंत जरूरी है। इसकी आवश्यकता जलवायु कार्य दशाओं और आदतों पर निर्भर करती है। सबसे जो बेस्ट है, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पी लो। उससे क्या होता है कि आपका पेट साफ होता है, और जो रात का जमा होता है घी तेल हम लोग रात को खा लेते हैं, वो सब घुल के सफाई हो जाती है। आगे कहता है कि जल का स्वरूप या रचना, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है, इसका जो रूप है, पानी कैसे बनता है। देखिए आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, H2O फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन इसमें क्या है, ये कहता है हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग ये मिलाकर ये पानी बनता है, जिसको हम H2O कहते हैं। यदि हमें ये फॉर्मूला पता है, H2O पता है, तो हम लोग फैक्ट्री क्यों नहीं लगा सकते। ये हाइड्रोजन के 2 पार्ट ले लो, भाव से ऑक्सीजन ले लो, यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर बनते हैं, तो हम लोग ये क्यों नहीं करते, क्योंकि लोग अगर ये आप घर में करना शुरू कर दो, हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग, घर में ही स्वच्छ पानी बनाना शुरू कर दो, तो जितनी भी आपकी ये मिनरल वाटर है, ठीक है, ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये लोग क्या है, इनका माफिया बना हुआ है, ये गवर्नमेंट के साथ मिले हुए, ये आम आदमी को लाइसेंस देने नहीं देते, नहीं तो आम आदमी लाइसेंस देके घर में स्वच्छ पानी बना सकता है। अब कहते हैं नेचर ऑफ वाटर, जल का प्राकृतिक स्वरूप क्या है। तापमान के आधार पर जल मुख्य रूप से 3 स्वरूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। ये हम स्कूल में पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। अब ये कहता है, देखिए 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम तापमान होने पर जल ठोस सॉलिड बन जाता है और इसको बर्फ या हिम कहा जाता है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री के नीचे
यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है, तो वहाँ पे वो क्या बर्फ बननी शुरू हो जाती है। अब कहता है सामान्य तापमान में ये तरल या लिक्विड कहलाता है, जो कि आम है। अब कहता है 100 डिग्री सेल्सियस या 112 फ़ारेनहाइट के ऊपर तापमान जब होता है तो ये वेपर में बदल जाता है, जिसे हम भाप कहते हैं। अब कहता है जल के अन्य पदार्थ भूल जाते हैं, इसी कारण हमें रासायनिक जल नहीं मिल पाता है। बारिश से प्राप्त होने वाला रासायनिक जल होता है, लेकिन धरती तक पहुंचते पहुंचते उसमें पदार्थ मिल जाते हैं और वो दूषित हो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।